हेलो बच्चों, आज मैं आप लोगों को क्लास 9 की जो आपको डीओई की तरफ से सपोर्ट मटेरियल की बुक मिलती है ना, तो यहाँ पर मैंने लेटेस्ट एडिशन की बुक लगा रखी है 2024 टू 25 की। तो इंग्लिश और हिंदी दोनों मीडियम में सेम बुक ही मैंने लगा रखी है। इसमें हमने चैप्टर भी सेम शुरू कर रखा है, रेखाएं और कोण, लाइन्स एंड एंगल्स, चैप्टर नंबर 6। लास्ट क्लास में मैंने आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 34 तक करा दिया था। 35 से आज हमें शुरू करना है। चलिए स्टार्ट करते हैं। कह रहे दी गई आकृति में ए बी जो है वो डीसी के समांतर है, पैरेलल लाइंस है। ए बी जो है वो डीसी के और ए डी जो है वो बीसी के, ये दोनों पैरेलल है। तो सिद्ध कीजिए कि डी ए बी ये वाला जो कोण है वो किसके बराबर होगा, इस वाले कोण के बराबर होगा। आसान सा क्वेश्चन है, कोई मुश्किल नहीं है। सेम इंग्लिश मीडियम में। इन द गिवन फिगर इफ ए बी इज पैरेलल टू डी सी एंड ए डी इज पैरेलल टू बी सी, प्रूफ दैट एंगल डी ए बी इज इक्वल टू एंगल डी सी बी। प्रूफ करना ये दोनों एंगल्स इक्वल होंगे कब? अगर ये दोनों लाइन्स हमारे पास, ये दोनों लाइंस पैरेलल हो और ये वाली दोनों लाइंस पैरेलल हैं तो ठीक है। तो आपको पैरेलल लाइन और ट्रांसवर्सल लाइन का मैंने कंसेप्ट सिखा रखा है ना, समांतर रेखाएं और तिर्यक रेखा का। वही कंसेप्ट आज हम यहाँ पर लगा देते हैं। कैसे लगाएंगे उस कंसेप्ट को, यहाँ पर देखिए। सबसे पहली बात, मुझे यहाँ पर दे रखा है कि ए बी जो है वो डी सी के पैरेलल है। ये दोनों लाइन्स, ये वाली लाइन और ये वाली लाइन, जब ये दोनों लाइंस पैरेलल हैं तो फिर मैं ये कह सकती हूँ कि जो ये वाली है मेरे पास, ये तिर्यक रेखा है, ट्रांसवर्सल लाइन है। सेम ये वाली मेरे पास ट्रांसवर्सल लाइन है, ये कह सकती हूँ। कह सकते हैं जब हमारे पास ये ट्रांसवर्सल लाइन है, जब ये ट्रांसवर्सल लाइन है तो इन दोनों एंगल्स का सम जो है वो तो 180 होगा। इंटीरियर एंगल है, अंदर के कोण जो होते हैं, एक ही साइड पे बने अंदर के कोण जो होते हैं उनका योग जो है वो 180 होता है ना। तो मैं यहाँ पर लिख सकती हूँ कि एंगल ए बी सी प्लस एंगल डी सी बी इज इक्वल्स टू में 180, जिनको हम अपना को इंटीरियर एंगल्स भी बोलते हैं, तिर्यक रेखा के एक और बने कोण। ठीक है, क्लियर हो गया यहाँ तक? इसको अपनी इक्वेशन 1 ले लो फिलहाल के लिए। अब आपको एक और चीज पता है कि ए डी जो है वो बी सी के भी पैरेलल है, मतलब ये वाली लाइन और ये वाली लाइन पैरेलल है। तो मैं कह सकती हूँ कि ये वाली मेरी जो है वो तिर्यक रेखा हो जाएगी, ए बी ट्रांसवर्सल लाइन हो जाएगी। अब ये वाले दोनों कोणों का योग 180 होगा, वही कोई इंटीरियर एंगल, तिर्यक रेखा के एक और बने कोण। ठीक है, तो इसका मतलब एंगल डी ए बी प्लस एंगल ए बी सी जब वो 180 के बराबर हो जाएगा। इसे मैंने अपनी समीकरण 2 ले लिया। रीजन सेम वही लिखा है मैंने, को इंटीरियर एंगल्स, तिर्यक रेखा की एक और बने कोण। अब अगर मैं अपनी दोनों इक्वेशंस को देखूं फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, तो मेरा एंगल ए बी सी प्लस एंगल डी सी बी जो है वो किसके इक्वल आ जाएगा, एंगल डी ए बी प्लस एंगल ए बी सी के। तो ये तो कट गया, तो मेरा एंगल डी सी बी किसके इक्वल आ गया, एंगल डी ए बी के। और जो कि मुझे यही प्रूफ करना था क्वेश्चन में, हैंस प्रूफ। क्लियर है? आसान क्वेश्चन था अगर आपको पैरेलल लाइन और ट्रांसवर्सल लाइन का कॉन्सेप्ट पता है तो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 36 पे आते हैं। कह रहे इन द गिवन फिगर इफ एल इज पैरेलल टू एम देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एक्स। ये दोनों लाइंस पैरेलल है, इस एक्स की वैल्यू निकालनी है। सेम हिंदी मीडियम में भी यही है। दी गई आकृति में यदि एल जो है वो एम के पैरेलल हो तो एक्स का मान ज्ञात करो। सबसे पहली बात तो मैं यहाँ पर ये वाला एंगल निकाल सकती हूँ जिसको मैंने ए मान लिया है खुद से। आप भी फिगर में से लिख के आ सकते हैं। तो एंगल ए मेरे पास 110 आएगा। क्यों? क्योंकि ये मेरे पास कॉरस्पॉन्डिंग एंगल बना रहा है। संगत कौन बना रहा है? ठीक है, अब a प्लस 3x माइनस 20 जो है वो 180 के बराबर होगा। क्यों? क्योंकि ये आपके पास लीनियर पेयर है, रैखिक युग में है ना ये। a मैंने अभी 110 डिग्री निकाला, प्लस का 20 माइनस का 3x लिख दिया। अच्छा सॉरी, उल्टा लिख दिया। प्लस का 3x माइनस का 20 इजिकल टू 180। 3x को मैंने यहीं छोड़ दिया, 20 को उधर ले गई तो प्लस का हो गया, 110 को उधर ले गई तो माइनस का हो गया।
तो ये हो गया 200 माइनस का 110। ठीक है ना। आप चाहो तो पहले वहां प्लस करके फिर भी लेके जा सकते हो, प्लस माइनस करके, आपकी मर्जी है। क्लियर। तो यहाँ से मेरे पास 3x जो है वो 90 के बराबर आ गया, x जो है वो मेरे पास कितना आ गया 30 डिग्री। क्लियर है। तो आज की क्लास के 2 क्वेश्चंस हमारे कंप्लीट हो गए। अब नेक्स्ट क्लास में हम ये वाला टॉपिक शुरू करेंगे 2 मार्क्स वाले क्वेश्चंस का। साथ साथ कवर करते रहिए। अब डेली बेसिस पे आपको इस बुक की वीडियोस मिल रही है। कुछ चैप्टर्स तो ऑलरेडी अपलोड हो चुके हैं, तो आप उन्हें भी साथ साथ कवर कर सकते हैं। थैंक यू।